में जैसी आराधना करते हैं वैसी आराधना करते रहे। अचानक 4-5 लोग 10 लोग आए, जय श्री राम का नारा लगाने लगे, अंदर घुसे, महिलाओं को मारा, तोड़ फोड़ की है ना। और हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं खोला। 10, 15, 20 लोग अंदर घुसते आए, हमारे इधर महिलाओं को मारा, बच्चों को पत्थर मारा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंटों को फोड़ा गया, कुर्सियों को थोड़ा नहीं मालूम हम लोग को कि हम लोग को क्यों मारा गया, हम लोग कौन सा उनकी निगाहों में लीगल काम। पश्चिमी प्रांत संयोजक हैं, ज्ञापन लेकर आए हैं, तो बड़ा मुद्दा उठा दिया कि भाई जो क्रिसमस डे है वो स्कूलों में नहीं मनाना चाहिए, बाल दिवस के रूप में मनाना चाहिए। इसके अलावा अटल बिहारी जी की जयंती होती है उस रूप में मनाना चाहिए। बड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि क्रिसमस का त्योहार सामने है, कल भी सहारनपुर के अंदर एक बड़ा रैली जो है वो यहाँ निकाली गई, लेकिन बजरंग दल वालों ने अब क्रिसमस पर ही आपत्ति जो है वो खड़ी कर दी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खासकर क्रिश्चियन समुदाय से एक बार फिर से मैं बातचीत करना चाह रहा हूं और चाहता हूं कि क्रिश्चियन समुदाय जो हमारा मसीही समुदाय है वो जागरूक हो जाए, वो सतर्क हो जाए, वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि बंदर दलिया लोग, नफरती चिंटू अभी हमारे क्रिसमस को बंद कराने के लिए एक हो रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग कि आप लोग इतना सो रहे हैं कि आपके चर्च के अंदर घुसकर ये लोग, बंदर दल के लोग, नफरती लोग, तिलकधारी भगवा आतंकवादी कहूंगा मैं इन सबको, कि ये जो भगवा आतंकवादी लोग हैं, ये जो गोबर भक्त हैं, गोबर खाने वाले, ये अब चर्च पर तंज कसने लग गए। इनकी ये मजाल हो गई। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि भाई चर्च में घुसकर पथराव कर रहे हैं। एक तरफ ये क्रिसमस को मनाने नहीं देंगे ऐसी धमकी दे रहे हैं। आज की सुबह मेरे पास 2 वीडियो हैं, जिसमें पहले वीडियो में आप सब देखेंगे, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है, कि उस वीडियो में ये जो शख्स है ये कह रहा है कि हम स्कूलों में क्रिसमस मनाने नहीं देंगे, हम चर्च में क्रिसमस मनाने नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनने नहीं देंगे। तो भाई सेंटा क्लॉज, फंटा क्लॉज, सेंटू क्लॉज जो भी है, इससे मसीहत का कोई लेना देना नहीं। सेंटा क्लॉज इज नॉट फ्रॉम बाइबल। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको ईसाई और मसीह लोगों से नफरत है तो अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज वाले मिशन स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हो? हम आपको बुलाने नहीं जा रहे हैं कि आप आओ और हमारे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। आप तो खुद ही अपने बच्चों को भेज रहे हैं और फिर प्रोपेगेंडा रच रहे हैं कि हमारे बच्चों को जोकर बनाया जा रहा है, सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है। सहारनपुर का ये वीडियो है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस सहारनपुर के वीडियो में ये जो गोबर भक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये बंदर दल का आदमी जिससे पत्रकार सवाल कर रहा है, वो सच में एक सही पत्रकारिता को कर रहा है। जो पत्रकार भाई है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन ये जो तिलकधारी बंदर दल, खुद को सो कॉल्ड हिंदू बताने वाले ये लोग आज हिंदू धर्म का मजाक बना के रख दिए हैं। ये नकली हिंदू हैं। तो आइए नकली हिंदुओं के कुछ बयानबाजी को दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो आइए देखेंगे इनकी बयानबाजी को। वो तो मुक्त हो गए, लेकिन मानसिकता हमारी यही है। हमारा सीधा सीधा कहना है प्रशासन को, जो ऐसे आयोजन स्कूल करता है या कहीं भी करता है, सीधे और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वीर बाल दिवस के रूप में ये दोनों तिथि मनाई जानी चाहिए। जनता जब ऐसे मुद्दे आते हैं ना, क्या जनता ये कहती है कि भाई जो लोग हैं। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो वीडियो है वो चर्च का है, मध्य प्रदेश का है, जहां पर चर्च के अंदर नफरती गैंग घुस गए और चर्च पर इन्होंने धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाना चालू कर दिया है। और झूठा आरोप लगाते हुए हमारे मसीह समाज के लोगों के ऊपर और चर्च के ऊपर पत्थर मारने का काम करने लगे, पत्थरबाजी की। वहीं पर कोई चर्च मेंबर ने मौके पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद पत्थरबाज भगवा आतंकवादी लोग शांत हुए। भगवा आतंकवादी इस समय कश्मीर के पत्थरबाजों की तरह नकलबाजी करने में पीछे नहीं रहे। इस खबर में आप देख रहे हैं दोस्तों कि वो लोग किस तरह से भगवा आतंकवादी का पत्थरबाजी कर रहे हैं ईसाई चर्च के ऊपर, जो कि हमारा समुदाय का चर्च है, शांति प्रेस सभा लगती है, लेकिन इन्हें वो गवारा ठहरा, इन्हें हजम नहीं हुआ और इन्होंने हमारे चर्चेस के ऊपर
पत्थरबाजी की। मैं चर्च के पासबान और जवानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इन बंदरों को खदेड़ा, ये बंदर दल के लोगों को खदेड़ दिया, नफरतियों को खदेड़ा। लेकिन दुख होता है जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान कानून है, वो इन संरक्षण इन्हें दे रहा है ताकि ये भगवा आतंकवाद को प्रमोट करें। जी हाँ, अभी भी भगवा आतंकवाद लॉन्च हुआ है और ये भगवा आतंकवाद ऐसा लॉन्च हुआ है कि ये 25 दिसंबर को एक्टिव हो जाते हैं, फिर 14 फरवरी को एक्टिव हो जाते हैं ये भगवा बंदरगाह के लोग। और ये नफरती हैं, ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, ईसाइयों को मार रहे हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। बस इनके पास यही काम बचा, अब कुछ नहीं बचा तो यादवों को यदुमुल्ला कह रहे हैं। इनकी नजर में सब गलत हैं, चाहे वो सरदार क्यों ना हो। सरदार खालिस्तानी है, मुस्लिम आतंकवादी है और ईसाई धर्मांतर परिवर्तन करने वाला है और दलित अछूत है। इनके अनुसार ये 3% जो उच्च जाति कहने वाले नफरती गैंग के लोग जो भाजपा के संरक्षण में पल रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इनकी गुंडागर्दी को, देखेंगे। तो आपने देखा कि ये किस तरह से जबरदस्ती ईसाइयों के चर्चेस में घुसते हैं और ईसाइयों के चर्चेस पर घुसकर उन्हें धमकाते हैं, उन्हें जला देने, मार देने जैसी धमकी देते हैं। और ये इस लालच में रहते हैं कि चर्च के पास्टर से कुछ धन उगाही का काम कर सके। जब पास्टर से धन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, तो ये उन पर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर पास्टरों को फंसाने का काम करते हैं। फंसाने के बाद ये फिर भी टॉर्चर करते हैं, केस वापस लेने के नाम पर धन उगाही का काम करते हैं ये लोग। इन लोगों की शरारत इतनी बढ़ गई है कि शरारत नहीं, इसे गुंडागर्दी, खुली गुंडागर्दी कहता हूं मैं, क्योंकि मैं आज से इन चीजों को नहीं देख रहा हूं, ये काफी समय से चल रहा है। और फिर ये कहते हैं कि हिंदुओं का शोषण हो रहा है। आज पता चला है कि कश्मीर में क्यों भगाए गए, बंगाल में क्यों तुम्हारे साथ गलत हुआ, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं। आप सीधे साधे सोए और शांत बैठे लोगों को सोच रहे हैं कि हम शांत बैठे हैं तो दब गए हैं या डर गए हैं या हम कुछ कर नहीं सकते। अरे आपका साथ तो आपका समुदाय भी नहीं देगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप भगवा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और भगवा आतंकवाद जैसी चीज जो लोग कहते हैं नहीं, वो खुद सोशल मीडिया पे देख ले इन दिनों में कि हिंदू नाम से बहुत सारे लोग इनका बाइकआउट कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो सही हिंदू है ना, उनका भी बाइकआउट लोग करेंगे, क्योंकि आप आवाज नहीं उठा रहे। हालांकि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जिनको मैं सैल्यूट करता हूं कि वो बोलते हैं, लेकिन कुछ पत्ते चाटी और तलुए चाटने वाला काम कर रहे हैं। अपने आप को सनातनी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अरे भाई, कहां ले जाओगे घमंड, सनातन का घमंड? अरे तुम्हारा धर्म महान है तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हम ईसाइयों लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा यीशु कितना महान है, हमारा प्रभु कितना महान है, हमारी बाइबल कितनी महान है, कि लोग चारों तरफ से यीशु मसीह में आ रहे हैं और हमें गर्व है कि आ रहे हैं। आप कितनों को भगाओगे भाई, कितने चर्चेस तोड़ोगे? हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस दिन कुछ सोए हुए ईसाई भी जाग गए ना, तो ये भगवा आतंकवादियों को जगह नहीं मिलेगी। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, कहां कहां भ्रष्टाचार नहीं मचाया है हिंदू समुदाय के लोगों ने। हाँ, न्यायपालिका में करप्टेड, पूरी जगह जहां जहां करप्शन है वहां जाकर आपकी आवाज नहीं उठती है। लेकिन शांति प्रिय समुदाय में घुस घुस कर आप अपनी नौटंकियां फैला रहे हैं। जहां आपकी दाल नहीं गलती वहां आपको जलन होती है। ध्यान रखें, लोग जाग रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और इतना जागरूक हो गए हैं कि बस आपका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। रही बात ईसाइयों की, ईसाइयों का विरोध तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से भी होता रहा। उमा भारती ने बड़ा विरोध किया, हाँ, लेकिन क्या कर लिया? अटल बिहारी ने कहा था कि ईसाइयों को मत छेड़ो, ये चींटियों के समान है, अगर इनको छेड़ते रहोगे ये फैलते जाएंगे और इतना फैल जाएंगे कि तुम्हारे लिए गले की हड्डी बन जाएंगे। सही बात है भाई, नीरो ने भी ईसाइयत को मिटा नहीं पाया,
फिरौन भी नहीं मिटा पाया, हेरोदेस भी नहीं मिटा पाया, तो तुम कौन से राजा बने घूम रहे हो? हिटलर भी नहीं मिटा पाया। भाई ये वो कौम है जो मिटने वाली नहीं है। हम अब्राहम के वंशज हैं। तुम किसके वंशज हो वो दिख रहा है, तुम्हारे संस्कार दिख रहे हैं। रही बात मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम भाई भी अब्राहम के वंशज में से एक सीड हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम से, 2 कजन ब्रदर्स से ये पूरी कौम तैयार है, और इसे मिटाने के लिए दुनिया की पूरी ताकत भी लग जाए तो मिटा नहीं सकती है। ठीक है, आप भ्रम में जिए, भ्रम में रहिए, लेकिन ईसाइयों को परेशान करने की जो जरूरत आपने की है, समय इसका जवाब देगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, नमस्कार।